जय श्री राम। नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है। नवग्रह में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु, इसका नक्षत्र परिवर्तन हो गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में इससे महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे, क्योंकि राहु इस कलयुग का राजा है। इसका नक्षत्र गोचर हो या राशि परिवर्तन हो, ये व्यक्ति पे, जनमानस पे गहरा प्रभाव डालता है। आपके जीवन में मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में राहु के प्रवेश से क्या प्रभाव होने वाले हैं, इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों में आपको बचाव रखना है, अपने जीवन में सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में राहु है और मंगल राहु में आपस में विरोध है। अर्थात मंगल के नक्षत्र में जब राहु जाएंगे तो कहीं ना कहीं राहु की उग्रता बढ़ जाएगी, परंतु आपके लिए लाभ भी देंगे ये नक्षत्र में जाने से राहु, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र शुभ नक्षत्र है। यह व्यक्ति को उन्नति, प्रगति और धन देता है, साथ में प्रतिष्ठा भी देता है। अर्थात राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में जाना कहीं ना कहीं धनदायक है। आपके करियर के दृष्टिकोण से इस प्रतियोगी जीवन में, मतलब इस भौतिकवादी युग में आप जो भी काम करते हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपको लाभान्वित करेगा। परंतु हमें अपने जीवन में कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल उग्रता है। मंगल के नक्षत्र में राहु के जाने के बाद राहु कहीं ना कहीं उग्र हो जाएंगे और जीवन में, हमारे और आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें हमको उग्र रहना भी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने पूरे पोटेंशियल से, अपनी पूरी ताकत से काम करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं क्षेत्रों में सरलता, सावधानी और संयम रखना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने का प्रयास आपको करूंगा प्रिय दर्शकों, कि राहु किन किन क्षेत्रों में लाभ देंगे, कहाँ कहाँ आपको लाभ मिलेगा और कहाँ कहाँ आपको सावधानी और संयम रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि से राहु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव है, मतलब एकदम से चीज बदल जाए, जीवन में एकदम से बदलाव का भाव अष्टम भाव है। अष्टम भाव रिसर्च का भाव है, अष्टम भाव गहन अध्ययन का भी भाव है। यहाँ कुंभ राशि में राहु पहले से ही विद्यमान है, पहले कहीं ना कहीं अपने स्वयं के नक्षत्र में थे और अब मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि अष्टम भाव में जब राहु जाएंगे तो ये विद्यार्थियों के लिए, जो विशेष रूप से शोध के विद्यार्थी हैं, रिसर्च के विद्यार्थी हैं, या जो व्यापारिक खनन का काम करते हैं, या फिर भूमि के नीचे से निकलने वाली जो वस्तुएं होती हैं, उनका कोई भी यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपको लाभ देगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई यदि परेशानी है या पैतृक संपत्ति आप चाहते हैं या कोई विवाद पहले से है, तब भी यह राहु पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दे सकता है। साथ में ये राहु कंपटीशन में, प्रतियोगिता में आपको लाभ देंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के राहु आकस्मिक धन के भी योग बनाते हैं, मतलब आपकी राशि में पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और आपकी राशि से नवम भाव में शनि है। मतलब कर्क राशि के लिए वर्तमान में जो ग्रह योग हैं वो सकारात्मक है, अच्छे हैं, आपकी उन्नति और प्रगति के पूरे योग बने हुए हैं। और अष्टम भाव में धनिष्ठा नक्षत्र के राहु आकस्मिक धन योग बना सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप पहले से किन्हीं चीज़ों का प्रयास कर रहे हो, वो प्रयास फलित हो जाए। यहाँ व्यक्ति को बीमा से संबंधित, या फिर पहले से आपने कोई एफडी इत्यादि कराई हो, या कोई पहले से बड़ा इन्वेस्टमेंट या निवेश कर रखा हो, उससे अचानक लाभ भी देते हैं। या फिर आपके करियर में, आपके व्यापार में अचानक उन्नति या प्रगति भी दे सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भी अष्टम के राहु देते हैं, परंतु यह एक सावधानी आपको रखनी है। धन से संबंधित किसी भी चीज में जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। आकस्मिकता राहु हैं, परंतु इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आपके आचरण में जल्दीबाजी या गुता के कोई कार्य करने की प्रवृत्ति राहु यहाँ उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ में आप बहुत जल्दीबाजी करने का प्रयास करें, या फिर ओवर एक्साइटमेंट में कोई डिसीजन या निर्णय यहाँ राहु दिलवा सकते हैं। इससे आपको सावधानी बरतनी है। प्रिय दर्शकों, अष्टम भावस्थ राहु कहीं ना कहीं ये, और मंगल के नक्षत्र में राहु है, जब टकराव मंगल राहु में होगा तो ये भी प्रतिबिंबित करते हैं, दर्शाते हैं कि आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। उधर से आंतरिक गुप्त रोग इत्यादि संबंधित कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इसका भी ध्यान रखना है। साथ में वाहन इत्यादि चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है और संयम बरतना है और जल्दीबाजी से बचना है। होता क्या है कि लाभ देंगे, धन लाभ देंगे, प्रतियोगिता में आपको लाभ देंगे, व्यापार इत्यादि करियर में आप पहले से एग्रेसिव हो जाएंगे
और पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे और इससे आपकी उन्नति भी प्रशस्त होगी। राहु ऐसा योग बना रहे हैं, परंतु अपने पारिवारिक जीवन में अपने संबंधों के जीवन में मतलब रिलेशंस इत्यादि में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव नहीं होना है। संयम और शांतिपूर्वक अपना काम करते रहें, किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी ना करें, इससे कहीं ना कहीं क्षति पहुंच सकती है। प्रिय दर्शकों, पहले से यदि कोई रक्त विकार है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो भी अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। उपचार, यदि कोई समस्या आपको दृष्टिगत होती है, मतलब कुछ पता चलता है कि ऐसी समस्या बढ़ रही है, तो उसका तात्कालिक उपचार मतलब समय से उपचार आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में ये तो जरूरी है कि नित्य प्राणायाम इत्यादि, योगा या फिर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, दीर्घायु आप हों। प्रिय दर्शकों, राहु तृष्णा है, जिस भाव में तृष्णा का अर्थ हो गया कि व्यक्ति की इच्छाओं को बहुत ज़्यादा जागृत कर देते हैं और किसी भी चीज़ में व्यक्ति बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है या फिर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होने देते। ये बात सही है कि राहु जिस भाव में होते हैं उस भाव की इच्छाओं को बढ़ा देते हैं। तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपके विचारों में तीक्ष्णा देगा। अष्टम भावस्थ राहु और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु आपके विचारों में तीक्ष्णा मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सोच समझकर बड़ी गहराई से करना पसंद करेंगे और बिना गंभीर हुए मतलब बिना बहुत सारी चीज़ों का शोध किए ऐसा व्यक्ति कोई कार्य अमूमन नहीं करता है। परंतु सावधानी के साथ साथ राहु लाभ भी दे रहे हैं। आर्थिक उन्नति, भौतिकवादी प्रगति यहाँ राहु देंगे, पैतृक संपत्ति का भी लाभ देंगे, परंतु स्वास्थ्य और संयम ये आपको रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, व्यवहार में सरलता रखनी है। अष्टमस्थ राहु व्यक्ति को अहंकारी भी बना देते हैं। आप किसी भी पद पर हों, जीवन में अहंकार पतन का कारक होता है, तो एक बात का ध्यान दें, सरल और संयमित जीवन जिए तो ये राहु आपको और भी अच्छा लाभ देगा। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में जो दशाएं चलती हैं और जन्म कुंडली में अन्य भी ग्रह जो होते हैं उसके आधार पर हमारा जीवन सटीक जो है फलादेश कोई ज्योतिषी कर पाता है। तो यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को ये वीडियो शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए धन्यवाद।